बीते वित्तीय वर्ष में गूगल इंडिया के द्वारा भारत से जो एड अर्निंग्स करी गई हैं, एडवर्टाइजमेंट अर्निंग्स करी गई हैं, वो 28,040 करोड़ रुपयों की हैं। ये अभी तक का गूगल इंडिया का भारत से कमाए जाने वाला मैक्सिमम एड रेवेन्यू है। और इसका परिणाम क्या देखने को मिला है? भारत की कई सारी जो जानी मानी एप्स थी जो कि हमारे प्ले स्टोर पे लिस्टेड थी, उनको अब गूगल इंडिया के द्वारा डीलिस्ट कर दिया गया है। कुछ कुछ ऐप्स तो ऐसी थी जिसके अंदर हमें 50 मिलियन के आसपास भी यूजर्स देखने को मिलते थे और उनको भी गूगल के द्वारा हटा दिया गया है। रीज़न बिकॉज गूगल ने कहा है कि वो वाली ऐप्स ने हमें पैसा देने से इनकार कर दिया है, इसीलिए आज हम उन ऐप्स को डीलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कदम का अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही कड़ा एक्शन लिया गया है। इंडिया ने यहाँ पे इमीडिएटली बोल दिया है, ये जो इंडिया के आईटी मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि गूगल को मनमानी नहीं करने देंगे, क्योंकि आप लोग भारत से काफ़ी मोटी मात्रा में पैसा कमाते हैं, आप लोग अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और क्लियरली बोल दिया गया है कि ऐप्स की जो डीलिस्टिंग है इट कैन नॉट बी परमिटेड। मिनिस्टर वैष्णव ने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है ऑन द गूगल इंडियन स्टार्टअप्स रो, बिकॉज जब से इन ऐप्स को डीलिस्ट किया गया है ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बल्कि उन्होंने केवल गूगल के बारे में ही नहीं, साथ में ये भी कहा है कि बिग टेक, मतलब कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, मेटा, उसके बाद ये गूगल, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडिया में आकर के अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। और साथ में एक्सप्लेनेशन की भी डिमांड करी है, बिकॉज गूगल के द्वारा यहाँ पे एक नहीं बल्कि 10 ऐप्स को डीलिस्ट कर दिया गया है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर ऑफ इंडिया। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या डिमांड मांगी गई है, उसको भी समझने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, कल यानी कि 3 मार्च को आपको आना है प्रयागराज के मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे, बिकॉज यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपकी यूपीएससी की जो रणनीति है वो बताने आ रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। कोई भी आपको डाउट है वो आप लोग यहाँ पर आकर के इनसे पूछ सकते हैं। वंस अगेन मार्क योर कैलेंडर्स, आपको कल सुबह 11 बजे मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में प्रयागराज में आना है। ऑल राइट, सो ब्रीफली आपको बता दूं कि गूगल के द्वारा 10 ऐप्स को डीलिस्ट कर दिया गया है फ्रॉम इंडियाज प्ले स्टोर, जिसमें कि कुछ तो मैट्रिमनी की ऐप्स हैं जो कि मैच मेकिंग की ऐप्स होती हैं। बहुत जानी मानी इंडिया की लार्जेस्ट जॉब सर्च की जो ऐप है नौकरी, उसको भी हटा दिया गया है। और कुछ प्रॉपर्टी सर्चिंग की ऐप्स जैसे 99 एकर्स हुई, कुकू एफएम जैसी ऐप्स हुई जिस पे आपको किताबें सुनने को मिलती थी, उनको भी यहाँ पे डी लिस्ट कर दिया गया है। डिस्प्यूट क्या है उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग 99 एकर्स की जो ऐप है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई यूज़र है जो कि इस 99 एकर्स की ऐप को यूज़ करता है। आमतौर पे मैक्सिमम सर्विसेज जो एक ऐप देती है वो फ्री होती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी प्रीमियम सर्विसेज होती हैं जिसके लिए ऐप आपसे चार्ज करती है। मान लीजिए वो यूज़र इस प्रीमियम चीज़ को यूज़ करने के लिए 99 एकर्स की ऐप को मान लीजिए 1000 रुपये पे करता है। गूगल ये कहता है कि जो ये 1000 रुपये 99 एकर्स की ऐप पे उसको मिले हैं, उसमें से 11 से 26% के आसपास का कट गूगल को मिलना चाहिए। मतलब कि इस 1000 रुपये में से जो 26% का अमाउंट है वो गूगल को डायरेक्टली इस ऐप को पे करना होगा। गूगल ये कहता है कि इस ऐप के माध्यम से हम लोग एंड्रॉयड और जो प्ले स्टोर के ऐप इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। गूगल ने अपने एक्शंस को डिफेंड भी किया है। उन्होंने कहा कि 3 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा था और 3 साल बाद जब ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो वहां पर भी बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने गूगल का ही हक दिया था, गूगल के ही फेवर में फैसला दिया था, कहते हुए कि कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो गूगल जो है वो यहाँ पे ऐप्स को डीलिस्ट कर सकता है अगर कोई पैसे को लेकर प्रॉब्लम आती है। तो गूगल ने कहा कि पहले 3 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 3 हफ्ते हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाय द वे 9 फरवरी को आया था।
तब से लेकर अब तक 21 दिन हो चुके थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब हमें हमारी पॉलिसीज़ को इस तरीके से हमने अलाइन किया है कि एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाने के लिए इन ऐप्स को हटाना ही पड़ेगा। गूगल ने कहा कि कोई भी कोर्ट या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो हमारे फिलहाल खिलाफ नहीं है। ना यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था वो गूगल के ही फेवर में दिया था, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ से ओके नहीं है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने गूगल के तो जो अधिकारी हैं उनको तो समन किया ही किया है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया है कि आज की घड़ी में भारत में 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब कि ऐसी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से भी ज़्यादा है। और हम ये कभी भी नहीं होने देंगे कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों की पॉलिसीज़ हैं वो किसी भी तरीके से हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर हमारे जो युवा पीढ़ी है उनकी एनर्जी को हैम्पर होने दे। तो ये कमिटमेंट हमें गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। देखा जाए तो बिल्कुल सही है, बिकॉज गूगल के द्वारा जो एड अर्निंग्स इंडिया से करी गई हैं दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। मैं आपको बता दूं जो बीता वित्तीय वर्ष है 22-23 का, उसमें गूगल इंडिया के द्वारा दोस्तों केवल एड अर्निंग्स की बात कर रहा हूं 28,000 करोड़ की अर्निंग करी गई है। उसके पिछले वित्तीय वर्ष में 24,000 करोड़ था और उसके पिछले वित्तीय वर्ष में ये केवल 14,000 करोड़ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो गूगल एड अर्निंग्स को कितनी ज़्यादा देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि गूगल के ही प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पूरे भारत भर में इस्तेमाल होते हैं, फिर भले वो गूगल सर्च हो, फिर भले वो यूट्यूब हो, फिर भले वो गूगल क्रोम हो। और ये मोनोपोली इतनी ज़्यादा है कि आज की डेट में इंडिया की मार्केट में 94% का जो मार्केट शेयर है वो केवल गूगल के ही इन 3 प्लेटफॉर्म्स के पास देखने को मिल जाता है। सो क्लियरली गूगल एक छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी मोनोपोली को एंजॉय कर रहा है। 50-60% नहीं 94% की मोनोपोली को एंजॉय कर रहा है। अब थोड़ी शॉकिंग और थोड़ी हैरानी वाली बात यह है कि वो अपने मार्केट शेयर का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसी डोमिनेंट मार्केट शेयर की वजह से गूगल 28,000 करोड़ रुपए कमा पाया है, लेकिन आज वो उसी मोनोपोली को, उसी मार्केट शेयर को मिसयूज करना चाहता है और स्टेप्स ऐसे ले रहा है कि सामने वाला जो स्टार्टअप है वो मजबूर हो जाए उसको पैसा पे करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज वो उसकी ऐप को वहाँ से हटा ही देगा। ये कहानी केवल गूगल की नहीं है दोस्तों, केवल गूगल ही ऐसी कंपनी नहीं है जो कि भारत में इतना मोटा पैसा कमा रही है। आपको बता दूं फेसबुक ऑनलाइन, मतलब कि उसका जो इंडिया वाला जो उनका आर्म है, द इंडियन आर्म ऑफ फेसबुक, उसके द्वारा भी बीते वित्तीय वर्ष में 18,308 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया गया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 16,189 करोड़ का था। तो वहाँ पर भी उनके द्वारा भी एक बहुत ही मोटी अमाउंट को यहाँ पे कमाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ओवरऑल इंडिया में जो डिजिटल एड की स्पेंडिंग है वो ऑलमोस्ट 49,883 करोड़ को टच कर चुकी है, जो कि आप भी जानते हैं कि सारा का सारा पैसा ऑलमोस्ट इंडिया के बाहर ही जा रहा है। तो जब इतना मोटा पैसा हम इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, उस केस में जो लैक ऑफ कोऑपरेशन गूगल की तरफ से देखने को मिली है ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। नाउ इवन दो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कोई एज सच ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया गया है, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो कि नीड ऑफ द आवर हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट को इन बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिजिटल टैक्सेशन लाने की आवश्यकता है। इस चीज़ को लेकर पूरा मुद्दा WTO में भी उठाया गया था। इंडिया ने कहा था कि 26 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं डिजिटल टैक्सेशन को लेकर, और लेकिन अभी तक वो टैक्स नहीं लगाया गया है। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि हमें डिजिटल टैक्स को इन बड़ी कंपनीज पे लगाना चाहिए। सेकेंडली, जैसे हमने UPI बनाया, जैसे हमने अपने जो इंडियन वर्जन्स हैं हर ऐप के बनाए हैं, नाउ इज़ ऑल्सो द टाइम कि इंडिया को अपना ऐप स्टोर भी बनाना चाहिए। और जैसे ये नौकरी ऐप को जब हटाया गया था गूगल प्ले स्टोर से, तो नौकरी ऐप के जो फाउंडर हैं, नौकरी का जो ऑफिशियल नेम है वो इन्फो एज है, इनके जो फाउंडर हैं मिस्टर संजीव बिखचंदानी, इन्होंने भी यहाँ पर यही कहा कि अब टाइम आ गया है कि हम भी अपना खुद का इंडियन ऐप स्टोर बनाएं और हमें गूगल के ऊपर निर्भरता को कम करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे
ऑफलाइन सेंटर्स अनअकैडमी के करोल बाग में, उसके बाद नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एंड साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं, जहां पर आपको 2025 और 26 के सभी बैचेज अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिटली लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए। वहां पर आपको अपनी डाउट भरनी है, अपनी क्वेरी भरनी है, मेरा कोड भरना है और हमारा काउंसलर आपको रीच आउट करेगा और आपकी जो भी डाउट है उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।